आज के चैप्टर है क्षेत्रमिति, यानी कि आप उसके अंग्रेजी में मेंसुरेशन भी बोलते हैं। तो देखते हैं एक क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ने को मिलता है। यहाँ देखेंगे क्षेत्र मीन्स एरिया, ठीक है, मिति मीन्स माप। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। तो इस क्षेत्रमिति को यदि हम 3 भाग में बांट देते हैं, तो पहला भाग में परिमाप, परिमाप क्या है? परिमाप को परिमिति भी बोला जाता है। पेरीमीटर। अब जानेंगे कि क्या है यह। किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं की लंबाइयों का योग उस आकृति का परिमाप कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना जी? आप लोगों को समझ में आ रहा है जी? जैसे यहाँ पे एक आकृति ले लेते हैं हम, आयत। इसमें कितना भुजा दिख रहा है आपको? 4। तो चारों भुजाओं, जैसे आपका क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अब इसकी परिमाप क्या करेंगे? अगर नहीं याद आता है ना, तो सीधे क्या करेंगे, जो भी आकृति हो उसके सभी भुजाओं की जो भी लंबाई दिया हो, उस लंबाइयों को जोड़ देते हैं। अगर उसके फॉर्मूला याद नहीं है तो, अगर इसका हमको फॉर्मूला याद है तो क्या कैसे निकालेंगे? 2 × L + B। ठीक है, इसकी क्या निकला? है परिमाप निकलेगा। तो 2 × L कितना है आपका? 2 सेंटीमीटर। L 4 है, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया? फिर 2 × 4 और 2 6 सेंटीमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे एक अंगुली और एक अंगुली मिलके कितना अंगुली? 2। एक अंगुली और एक अंगुली मिलके कितना अंगुली? 2। वाह वाह, 2 कितना? 2। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? 2 अंगुली लिखाएगा कि 2 अंगुली स्क्वायर लिखाएगा? 2 अंगुली। हाँ, उसी प्रकार 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर जोड़ है, तो जोड़ कितना हुआ? 6 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, 6 दूना 12 सेंटीमीटर। ठीक, आ रहा है समझ में ना जी? अभी देखिए यहाँ पे परिमाप जो है ना, इसकी इकाई क्या क्या होगा। तो इसका इकाई आप ध्यान दीजिएगा कि परिमाप की जो इकाई है, इसका सेंटीमीटर, ठीक, या मीटर या किलोमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर हो, मीटर हो या किलोमीटर हो या इत्यादि और भी हो सकता है। दूरी के तो कोई ठिकाना नहीं कि कितना दूरी क्या होता है। पारसेक भी होता है, जैसे तारों की दूरियां, तारों के बीच की दूरियां नापना होता है।
चलिए अब समझ में आ गया कि क्या है, किसी भी आकृति के भुजाओं की लंबाइयों का योग कर देते हैं तो उसका उस आकृति का परिमाप निकल जाता है। अब 2 नंबर में आते हैं क्षेत्रफल। ठीक, तो क्षेत्रफल को क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? एरिया। उसका डिफिनेशन कैसे तैयार करेंगे? सेम वही रूल, थोड़ा सा इधर उधर कर लीजिए। किसी आकृति का उसके सभी भुजाओं द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आया? डेफिनेशन से यदि समझ में नहीं भी आता है तो इसे क्या कर लेंगे, एक आकृति बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या किए, क्या बना लिए? आयत ही बना लिए। ABCD नाम का एक मैंने आयत तैयार किया। इसमें कितना भुजा है? 4 भुजा है। 4 भुजाओं से बंद आकृति या 4 भुजाओं से या कितना हो भुजाओं से घिरा हुआ आकृति। ठीक है, आकृति के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि यहां देखिए, चार भुजाओं से क्या है, यही मतलब क्षेत्र न घिरा हुआ है, तो ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ वृत्त हो गया, वृत्त का क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? देखें, इसी प्रकार ये भी एक आकृति है। क्या है? अभी एक आकृति है। इस आकृति का भी जो घिरा हुआ है ये क्या है? अब देखिए तो इसमें कितना है, मतलब इस आकृति में कितना भुजा है? 1 2 3 4 5 6 है ना। पंचभुज, षष्ठभुज, किसी भी प्रकार की आकृति हो सकता है। कुछ जो बंद आकृति हो, कैसा हो? बंद आकृति हो। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे वृत्त का। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर। तो हम क्या कर लेंगे, इस वृत्त का जो भी आर दिया रहेगा यहाँ, उसका मान रख के इसका फॉर्मूला अगर याद है तो उसको निकाल लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में मतलब यही दिखाने का काम है, या मतलब यहाँ पे दिखाने का काम है कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। बात समझ रहे हैं ना? अब देखें, ये एक विमीय आकृति है, इसलिए इसको सेंटीमीटर ही रह गया, मीटर ही रह गया, किलोमीटर ही रह गया। ये जो है द्विविमीय आकृति है, इसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है आपका यहाँ पे जो है सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, या मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा, या किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अगर इस संकेत में नहीं आता तो यहाँ पे क्या देगा? वर्ग सेंटीमीटर। नहीं, इसमें नहीं देगा वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ देगा वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये ध्यान रहने की बात है। कभी भी परिमाप में वर्ग है ना
या घन नहीं होता। ठीक है, वर्ग कहाँ से चालू हो जाता है? क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल में आएगा तो वर्ग होगा। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे अब 3 में आते हैं। 3 में क्या आते हैं? आयतन, सॉरी आयतन, आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं। अब आयतन क्या है? आयतन क्या है? किसी आकृति द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र उस आकृति का आयतन कहलाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? रजिस्टर है ना? क्या इस रजिस्टर से हम यहाँ एक जगह क्षेत्र जो एक जगह हम घेर दिए, क्या कि एक जगह को घेर दिए, तो क्या ये इसका ये आयतन हो गया क्या? नहीं, आयतन नहीं हुआ। समझ में आ रहा है ना? जी। चले क्या बोला? त्रिविमीय, त्रिविमीय द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र आकृति का आयतन कहलाता है। बात समझ में आ रहा है ना? जी। यानी कि इसमें जो होगा ना, लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा। ऊंचाई नहीं तो मोटाई भी होगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये कैसा जरा ध्यान दें। ये क्या हो गया? घनाभ हो गया। इसमें क्या है? एल लंबाई है, ये बी क्या है? चौड़ाई है ना? और एच क्या है? ये ऊंचाई है, एल बी एच। बात समझ में आ रहा है ना? लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। क्लियर? जी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गोला हो गया। अब बताइए, हम तो बोल दिए कि लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो। अब बताइए, ऊंचाई नहीं है तो मोटाई भी हो। अब बताइए कि इस गोले में यहाँ वृत्त है पर ये गोला है, लग रहा है ना गोला की तरह? यह तरबूजा खाते हैं ना आप लोग, जिसको लालमी बोलते हैं। हाँ, चलिए वाटरमेलन। अब क्या है? इसको अगर हम आधा नहीं काटते हैं तो इसमें अब बताइए, इसमें मोटाई कहाँ हो गया? अब लंबाई कहाँ हो गया? चौड़ाई कहाँ हो गया? नहीं हुआ ना? तो हर आकृति का समझाने की बात है, उसमें थोड़ा मोटा होता है, छोटा होता है, जो भी हो, लेकिन कभी भी ध्यान रखिएगा इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तो नहीं है, तो उस आकृति का सूत्र उसी टाइप का अलग होगा, सबका एक ही नहीं होता है। क्लियर? आयतन का जो यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब हो या मीटर क्यूब हो या किलोमीटर क्यूब या इत्यादि और भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में मात्र हम क्या किए हैं, आपको समझाए हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है और आयतन क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक एक आकृति का उसके परिमाप के फॉर्मूला से लेकर सूत्र जो भी है उसका क्षेत्रफल आता है, क्षेत्रफल से उस पे किस तरह के सवाल आते हैं, वे सारे हल करते हुए आपके मतलब दिमाग को थोड़ा बढ़ाते हुए भी
दिखाया जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरा भी हौसला बनता रहे और बुलंदियों पे हम भी आगे बढ़ते रहें। आज की ज़माना है यूट्यूब की।